मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज से हम लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और चैप्टर बाय चैप्टर या फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या ऑल सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पर मैथ क्लास एमपी पर हर साल की भांति इस साल भी कराई जाएगी। तो आइए हम लोग आज से क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्लास 10th लेसन 1 प्रकाश के प्रवर्तन। प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर में हम लोग सबसे पहले सीखते हैं सर जी कि भौतिकी विज्ञान किसको कहते हैं। भौतिकी विज्ञान किसको कहते हैं, यानी फिजिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले सीखिए कि भौतिकी क्या होता है जी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को भौतिकी विज्ञान कहते हैं। आप चाहें तो इसको अच्छा से कॉपी में नोट भी कर सकते हैं और समझते चलिएगा वीडियो के माध्यम से। तो भौतिकी विज्ञान आप अच्छे से समझ गए कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली घटना के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, उसी को भौतिकी विज्ञान कहते हैं। जैसे दिन से रात होना, भूकंप आना, इस भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत आती है। प्रकाश के प्रवर्तन में सबसे पहला हम लोग का टॉपिक आता है प्रकाश का, कि प्रकाश क्या होता है। इंग्लिश में प्रकाश को लाइट कहा जाता है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से किसी दूसरे वस्तु को देखा जा सकता है, उसे प्रकाश कहते हैं। कभी कभी हम लोग बच्चों के मन में डाउट चलता है कि सर प्रकाश क्या होता है, कैसे पता चलता है। तो सबसे पहले वस्तु पर पड़ता है या आंख पर पड़ता है। अगर आंख पर प्रकाश पड़ेगी तो हम लोग के जो रेटिना होता है आंख में, जो काला वाला भाग गोल वाला, वो खराब हो जाएगा। सबसे पहले प्रकाश जो किरण होती है वो किसी वस्तु पर पड़ती है और वस्तु से पड़कर मानव के आंख पर पड़ता है, जिसके वजह से हम लोग को किसी प्रकार की वस्तु आसानी से दिख जाता है। हम लोग देखिए प्रकाश के बारे में कुछ नोट बनाए हैं, जिसको अच्छे ढंग से देखिए। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। बहुत अच्छी बात है जी। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। आपको पता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, क्योंकि प्रकाश हमेशा टेढ़ी रेखा में गमन नहीं करती है। जैसा कि आपको पता है कि बताइए कि एक पैंप हम लोग ले लिए, अगर ये सीधा पैंप रहेगा, यहां से हम लोग अगर लाइट को प्रवाहित करेंगे तो अगर इस दीवार पर पड़ जाएगा, अगर ये पैंप को थोड़ा सा भी अगर मोड़ दिया जाए तो प्रकाश उस दीवार पर नहीं पड़ता है। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अगला देखिए कि किरण क्या होता है। किरण माने रे, इंग्लिश में किरण को क्या कहते हैं जी, रे, RAY। किरण किसको कहते हैं, यानी प्रकाश जिस पथ से, प्रकाश जिस रास्ता से होकर गमन करती है, चलती है, उसे किरण कहते हैं। जैसे आप लोग को बताते हैं कि जैसा देखिए ये सूर्य है, क्या है जी, ये हम लोग सूर्य पार लेते हैं। देखिए नहीं पार आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सूर्य है। अगर इससे किरण निकलता है, अगर एक किरण निकलता है उसको हम लोग किरण कहते हैं, और ढेर सारा जब निकले लगे तो उसको हम लोग किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं जी, किरण पुंज। जैसे कि अगर आप गांव में रहते होंगे, गांव ग्राम में रहते होंगे, तो आपको पता है कि अगर हम लोग एक अटिया को ले ले, यानी पुआर को अगर सरिया के बांध देते तो वो अटिया हो जाता है, यानी, और अगर अटिया को एक अच्छे तरीके से बांध दिया जाए तो क्या होता है जी, पुंज हो जाता है। तो आपको पता है कि जब एक गुण निकलेगा, एक निकलेगा तो वो किरण होगा, और ढेर सारा जब झुंड बनाकर निकलेगा तो वो किरण पुंज हो जाएगा, जिसको बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको अच्छा से पता चल गया होगा कि सर किरण किसको कहते हैं। प्रकाश जिस पथ से होकर गमन करती है उसे किरण कहते हैं। आप अच्छा से नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है, और ऐसे आपको नोट्स मिल जाएगा। अगला ये कि किरण पुंज किसको कहते हैं सर जी, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और एक और नोट देखिए, प्रकाश हमेशा सदृश और अदृश्य दोनों होते हैं। प्रकाश हमेशा सदृश और अदृश्य दोनों होते हैं, ठीक है जी। और अगला हम लोग देखिए कि किरण पुंज कितने प्रकार की होती है। किरण पुंज 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। यानी किरण पुंज 3 प्रकार की होती है, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज
और अभिसारी किरण पुंज। तीनों को बारी बारी से अच्छे ढंग से समझे और मजा ही आ जाएगा आप लोग को। देखिए सबसे पहले सीखिए कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है। वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश के किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी का मतलब होता है एक पॉइंट से, एक बिंदु से आगे की ओर चारों दिशाओं में फैलती चली जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, अपसारी किरण पुंज। एक बिंदु से निकलकर फैल जाएगा, उसी को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अगला समझिए समांतर किरण पुंज। सेकंड है समांतर किरण पुंज किसको कहते हैं। वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक लाइन खींचे, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, इस तरीके से अगर आप लाइन खींचते हैं पैरेलल लाइन, तो समझिए कि वो समांतर किरण पुंज होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक दूसरे के समांतर है। ठीक है जी, एक दूसरे के क्या है, समांतर है, माने आमने सामने क्या है जी, बराबर है। तो वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। आप अच्छा से कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। अगला देखिए अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज का मतलब होता है एक बिंदु पर आकर सिमट जाना। एक बिंदु है जी, और सगरों से आकर के यहाँ पे कुछ हो जाएगा जी, सिमट जाएगा, माने एक पॉइंट पर क्या हो जाएगा, बंध जाएगा, उसी को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाती है, यानी चारों दिशा से आकर एक बिंदु पर मिल जाती है, उसी को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो ये भी कंसेप्ट आपको कंप्लीट हो गया होगा। फिगर आप देख सकते हैं जी। चलिए अगला ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का मेरे प्यारे सुकूनों, कि प्रकाश उत्पत्ति के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। यानी प्रकाश उत्पत्ति के आधार पर कितने वर्गों में, 2 वर्गों में बांटा गया है। एक का नाम है प्रदीप्त यानी ल्यूमिनियस, और एक का नाम है अप्रदीप्त नॉन ल्यूमिनियस। तो आइए जी प्रदीप्त पदार्थ क्या होता है, अप्रदीप्त पदार्थ क्या होता है, दोनों को बारीकता से समझने की कोशिश करिए। सर जी सबसे पहले देखिए कि प्रदीप्त पदार्थ क्या होता है। वैसे पदार्थ जो प्रकाश की किरण उत्पन्न करती है, यानी वैसे पदार्थ जो प्रकाश उत्पन्न करती है, यानी प्रकाश को निकालती है, उसी को प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिए सूर्य से प्रकाश निकलता है, बिजली का जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, ये सबसे प्रकाश उत्सर्जन होता है, बाहर निकलता है, उसी को प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। अगला टॉपिक देखिए अप्रदीप्त पदार्थ क्या होता है। अप्रदीप्त वैसे पदार्थ जो प्रकाश को उत्पन्न नहीं करता है, उसे अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। यानी जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसे अप्रदीप्त कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे, ये जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी वस्तुएं, ये सभी अप्रदीप्त होते हैं। जैसे अगर हम कहेंगे कलम, अप्रदीप्त हो जाएगा। बताइए पेटी, कुर्सी, टेबल, बोतल, जितने भी ये सब चीजें वो अप्रदीप्त है। यानी जो प्रकाश को उत्पन्न नहीं करता है, जो प्रकाश नहीं निकालता है, उसी को अप्रदीप्त यानी नॉन ल्यूमिनियस कहा जाता है। अगला देखिए सर टॉपिक है हम लोग का कि प्रकाश संरचना के आधार पर 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। आइए बड़ा ही न्यू स्टाइल में, नए अंदाज में आप लोग के गुरुजी सिखाते हैं कि सर प्रकाश संरचना के आधार पर 3 प्रकार की कौन कौन होता है। पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। पारदर्शी का मतलब आर पार होगा, अपारदर्शी माने आर पार नहीं होगा, और पारभासी का मतलब हल्का पार होगा और हल्का नहीं होगा। तो आइए हम लोग पहले नंबर सीखते हैं सर जी की पारदर्शी का मतलब क्या होता है। तो आइए वैसे पदार्थ जिसमें प्रकाश आर पार हो जाए उसे पारदर्शी कहते हैं। यानी वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है उसे क्या कहते हैं जी? पारदर्शी। जैसे कांच, हवा, पानी, ये सब पारदर्शी पदार्थ है। ठीक है जी। यानी जेकरा से जे भी पदार्थ से प्रकाश आर पार आमने सामने पार हो जाएगा
उसको हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी। और अगला हम लोग का है अपारदर्शी। क्या है जी, अपारदर्शी, वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता है उसे अपारदर्शी कहते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, पेंट, ये जितने भी, या पेट, जितने भी ये सब चीजें, उससे प्रकाश आर पार नहीं होता है। जैसे कि अगर आप दीवार के इधर से टॉर्च मारिएगा तो क्या उधर निकलेगा, नहीं निकलेगा, वो अपारदर्शी होता है, यानी जेकरा से प्रकाश आर पार नहीं होगा वो अपारदर्शी होता है। अगला टॉपिक को समझिए सर जी कि पारभासी क्या होता है। ठीक है, वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ भाग आर पार होता है तथा कुछ भाग आर पार नहीं होता है उसे पारभासी कहते हैं। जैसे मैं आपको शुरू में ही बता दिया शॉर्ट में कि पारदर्शी का मतलब प्रकाश आर पार होगा, अपारदर्शी का मतलब प्रकाश आर पार नहीं होगा, और पारभासी का मतलब प्रकाश हल्का होगा और हल्का नहीं होगा। तो आपको पता हो गया कि वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ भाग आर पार होता है तथा कुछ भाग आर पार नहीं होता है उसे पारभासी कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, बैलून का रबड़, दूध, रक्त इत्यादि, ये सब चीज पारभासी कहलाती है। अगला हम लोग को टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, जो हम लोग पार्ट 2 वीडियो में सीखेंगे, है ना जी, कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से प्रवर्तित होती है उन नियमों को प्रकाश के प्रवर्तन का नियम कहा जाता है। तो इसके बारे में, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के बारे में हम लोग पार्ट 2 वीडियो में सीखेंगे। तब तक की बाय बाय। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी पेपर में दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो मिलता है आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के साथ।